हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 19 मार्च। 19 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आज है चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन, तो इस मातृ शक्ति के पावन पर्व पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप सबके जीवन में असीम खुशियां लाएं। हम बढ़ते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने की तरफ। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साइक्लिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? जिसका ऑप्शन है केरल, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात ने अपने पहले साइक्लिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात कपास के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात सरकार ने हर स्टार्टअप 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात सरकार के द्वारा करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया गया है। कितने? 1.18 लाख पक्षियों को पिछले 10 वर्षों में करुणा अभियान के तहत बचाया गया है। बात की जाए गुजरात सरकार की, तो गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला? जिसका ऑप्शन है आर वैरामुथु। कौन? आर वैरामुथु को, VAIRAMUTHU, आर वैरामुथु, रूबल न्यागी और विप्लव शर्मा, अनिकेत त्यागी। जिसका सही ऑप्शन है आर वैरामुथु को जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 मिला है। बात किया जाए जो है हाल फिलहाल के प्रमुख पुरस्कारों की, तो प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को मिला है। बात किया जाए भारतीय सिनेमा की महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमोल पालेकर को मिला है। बात किया जाए वहीं पर लंदन के प्रतिष्ठित यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। बात किया जाए वहीं पर शिकागो एलुमनाई की, तो शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। कौन बने हैं? कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधु मल्होत्रा का निधन हो गया है, वे कौन थी? जिसका ऑप्शन है कवि, गायिका, अभिनेत्री, पत्रकार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वे एक जो है कि कवि थी। बात की जाए मधु मल्होत्रा की, तो दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का निधन 13 मार्च 2026 को 71 वर्ष की अवस्था में हो गया। किस वर्ष की अवस्था में? 71 वर्ष की अवस्था में जो है कि इनका निधन हो गया। ये जो है कि वर्ष 1980 एवं 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री थी। कब की? 1980 एवं 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? जिसका ऑप्शन है किमी एंटोनेली, लुइस हैमिल्टन, सुचिता नागी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किमी एंटोनेली चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मतुआ धर्म मेले का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ हुआ? जिसका ऑप्शन है नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म मेले का आयोजन हुआ है। बात किया जाए जो है कि मतुआ धर्म मेले की, तो मतुआ धर्म मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना नामक जिले में जो है कि इसका आयोजन किया जा रहा है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो मतुआ समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मतुआ समुदाय के संस्थापक की बात की जाए तो मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर जी हैं, जिनकी जयंती के शुभ अवसर पर मतुआ धर्म मेले का आयोजन किया जा रहा है। बात किया जाए जो है कि पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। चावल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। वहीं पर प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन के मामले में जो है कि पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। अच्छा, चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है और भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए जो है कि पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख GI टैग की, तो नोलन गुरेर संदेश मिठाई, सुंदरबन की शहद, काला नूनिया चावल एवं कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। किसे किसे? नोलन गुरेर संदेश मिठाई को, सुंदरबन के शहद को, काले नूनिया चावल को और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP बनाए गए हैं। वहीं पर बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी के तट पर जो है कि गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लियोनेल मेसी की 70 फीट की लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल करके महात्मा श्री कर दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया गया? यह क्या है? कार्य दिवस कब मनाया गया है? जिसका ऑप्शन है 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व सामाजिक कार्य दिवस 17 मार्च को मनाया गया है। बात किया जाए विश्व सामाजिक कार्य दिवस की, तो विश्व सामाजिक कार्य दिवस जो है मार्च महीने के तीसरे मंगलवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बात किया जाए जो है कि मार्च महीने की कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को जो है कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करिएगा। वहीं पर 5 मार्च को जो है कि राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए 6 मार्च की, तो 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है या दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या थी। बात किया जाए वहीं पर 10 मार्च की, तो 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को जो है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर जो है कि 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुसुमपुर को किस राज्य का स्मार्ट गांव बनाया गया है या कुसुमपुर किस राज्य का स्मार्ट गांव बन गया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा को जो है कि ओडिशा का कुसुमपुर जो है कि
गांव स्मार्ट गांव बन गया है। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के जो है कि गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू खंभापति। बात किया जाए ओडिशा की, आरबीआई के द्वारा जो है कि आरबीआई का दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। बात किया जाए जो है कि आरबीआई के पहले सुरक्षित डाटा सेंटर की, तो आरबीआई का पहला सुरक्षित डाटा सेंटर नवी मुंबई में बन गया है। बात किया जाए ओडिशा की, तो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। बात किया जाए ओडिशा की, तो डीआरडीओ ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात किया जाए ओडिशा की, ओडिशा में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी लागू किया है। क्या किया गया है? ओडिशा में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन के लिए एसओपी जारी किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? जिसका ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जसप्रीत बुमराह को यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना जो है कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात किया जाए हाल फिलहाल का कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। किसका? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। वहीं पर बात किया जाए बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बन गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। वहीं पर बात की जाए पारादीप फास्फेट की, तो पारादीप फास्फेट ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं पर बात किया जाए संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए न्यू बैलेंस की, तो न्यू बैलेंस का ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर बन गई हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये 25 होगा, हाँ ये 25 होगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका ऑप्शन है अनुपमा सेठ, ममता कालिया, रोहिणी नेगी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है कि ममता कालिया को वर्ष 2025 के लिए हिंदी भाषा का जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात किया जाए ममता कालिया की, तो ममता कालिया जो है कि हिंदी की वरिष्ठ लेखिका हैं और उनकी कृति जीते जी इलाहाबाद के लिए जो है कि वर्ष 2025 का उन्हें हिंदी साहित्य का जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? अंग्रेजी भाषा के लिए नौतंज सरना को जीआई टैग मिला है। वहीं नौतंज सरना को जो है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वहीं पर बात किया जाए उर्दू भाषा की, तो उर्दू भाषा के लिए जो है प्रितपाल सिंह बेताब को जो है कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि इस बार वर्ष 2025 का जो है कि कितने लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 2025 का मिला है 2026 में, और कितने लोगों को? तो 24 लोगों को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में ब्यूटिस्थ बरागी नामक ज्वारीय मछली की खोज किसने की, या किस राज्य ने की? जिसका ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि पश्चिम बंगाल में ब्यूटिस बरगामी, हाँ, ब्यूटिस बरगामी नामक जो है कि ज्वारी मछली की खोज की गई है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP बनाया गया है। किसे? क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP बनाया गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।